हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने यहाँ नेक्स्ट टॉपिक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। जल्दी जल्दी जो भी प्यारे साथी है मेरे, वो जुड़ जाइए, क्लास में आ जाइए ताकि अपन चलते हैं आगे की ओर। आपके कमेंट्स मुझे दिखने वाले हैं ऐप के ऊपर, सभी साथी कमेंट्स करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चे जो भी है वो सभी क्लास लेंगे। ऐसा नहीं दोपहर में नहीं आएंगे सर, दोपहर का टाइम है, हम तो मस्त मजे से सोएंगे। कुछ साथी आएंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, और कुछ लोग आ चुके हैं। तो वेलकम है आप सभी का यहाँ पर, और कमेंट कर दो कौन कौन साथी आ चुके हैं। ओके, ठीक है। तो आज अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और टॉपिक है बेटा, क्या टॉपिक है? क्लास अपनी 7 है, टॉपिक अपना है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। एंड इसी का एक और है कि इसके जो इसको प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर, वो पढ़ेंगे। और इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। कहीं ना कहीं यही आप लोगों का टॉपिक है जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वॉइस वगैरह क्लियर है? सर जी नमस्ते, चारू आ चुकी है। ओके चारू, बता देना डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास वॉइस प्रॉपर है या नहीं, और कंटिन्यू क्लास को करेंगे। उम्मीद है आप सब जोश में होंगे। सर जोश तो कहाँ से आएगा सर, दोपहर में कितनी धूप पड़ रही है, अभी खाना खाया जस्ट सोने का मन कर रहा है। सर नहीं बेटा, सोने का मतलब है खोना, और आप सभी को नहीं खोना, ठीक है? कहीं नहीं खोना, ना कुछ खोना, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है? तो चलते हैं आगे की ओर। और यस सर, ठीक है, बता देना कैसे अंदाज में आप पढ़ना चाहते हो, मजाक की अंदाज या फिर सीरियस हो गया, या फिर जैसा आपका हो गया वैसा मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा। चलते हैं टॉपिक की ओर बेटा। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब है, इसका मीन है कि फाउंडेशन का मतलब तो आप सभी को पता है। फाउंडेशन यानी कि नींव। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि आप जब छोटे थे, एलकेजी, यूकेजी और प्रेप क्लास, प्रेप में थे आप, है ना? तो एलकेजी यूकेजी में जब आप थे तो आप लोगों को क्या सिखाया गया था? मुझे पता है, सीधा बैठना सिखाया गया था। चुपचाप बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, चौक नहीं खानी, पेंसिल नहीं खानी, पेंसिल को मुंह में नहीं लेना, रबर को नहीं खाना। ये चीजें आपको स्टार्टिंग में सिखाई गई एज जब आप टीन एज में, तो छोटी एज में आप थे। उसके बाद आप थोड़े थोड़े बड़े हुए और आप लोगों ने क्या की? चोरी करना स्टार्ट किया। आस पड़ोस के बैगों से आप पेंसिल, रबर, शार्पनर आप घर पर ले जाने लगे। कहीं ऐसा किया था क्या आप लोगों ने? कुछ करते थे। और बच्चे छोटे, आपको पता है भगवान का रूप होता है, तो वो कहीं ना कहीं छोटे रहता था, उन्हें पता नहीं रहता। फिर कुछ के घर वाले तो कहे कि ये क्या लेके आया चोरी करके, चांटा लगा दिया किसी के घर वाले। वाह बेटा, है, शाबाश, वेरी गुड। तो जो घर वाले उनको प्रमोट करते हैं, उनका बेटा आगे जाके बन जाता है बड़ा गैंगस्टर, जो आप आज मार्केट में देखते हो, चवन्नी छाप घूमते रहते हैं वो। और जिनको कहा गया कि नहीं बेटा गलत बात है, चोरी नहीं करना, छोटी उम्र में सिखाया गया, तो वापिस उसको दे आते हैं, ऐसा काम नहीं करते, ठीक है? पेंसिल खाई थी, अच्छा पेंसिल खाई थी, मैं तो कह रहा हूँ ना, बहुत लोगों ने खाई थी। तो यही आपको बेटा क्या, ये आपका फाउंडेशन यहाँ पर क्लियर किया गया। कैसे क्लियर किया गया? आपको सिखाया गया कि नहीं बेटा, एलकेजी में आप हो, आपको ये चीजें नहीं करनी, आप बहुत सिंसियर हो। उसके बाद आप धीरे 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 बड़े होते गए, फिर आपको एबीसीडी सिखाया गया, क ख ग आपको सिखाया गया, फिर जो भी चीजें आपको मैथ वगैरह, आपको 1+1, बेटा आज मैम ने होमवर्क दे दिया 1+1 करके लाना। आप 1+1 में भी आप सोच के भी आप 1 कर देते थे कभी कभी। नहीं, फिर आपके मम्मी पापा उन्होंने कहा नहीं बेटा 2 होते हैं, ठीक है। फिर बेटा 2+2 आपको सिखाया गया। उसके बाद आपने बोला 2 2 2, 2 और 1 2, 2 हो गए। नहीं, फिर आपको कहा नहीं 4 होते हैं। ऐसा करके आपका फाउंडेशन क्लियर किया गया। मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक कह रहा है कि फाउंडेशन जो आपका है, देखो सब्जेक्ट क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनालिटी, कि आप किस हिसाब से सामने पेश आते हो, आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका,
आप दूसरे इंसान के सामने आप क्या सोचते हो, क्या बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मेरी बात करूं, कर लेता हूं, क्या दिक्कत है एग्जाम्पल देने में। जब मैं छोटा बच्चा था तो उस टाइम पर मैं स्कूल जाता था, ठीक है, और मुझे पढ़ने में जोर आता था, ठीक है। अब मजा आ रहा होगा कि सर देखो आपको पढ़ने, नहीं मेरे को जोर नहीं आता था बेटा, मैं पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था। और मैं आपको बता दूं 5th क्लास के अंदर 100 में से मेरे नंबर आए थे 20, क्योंकि मैंने उस टाइम पर पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं बेटा कि मान लो कि आप कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, और इंटरव्यू देते वक्त कि आप सामने ले जो आपके इंसान है, जो सामने आपके इंसान है, उसके सामने आप कैसे पेश आ रहे हो, है ना। व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज और व्हाट इज योर टॉकिंग पैटर्न, कि आपके बात करने का तरीका क्या है, सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। तो यही सब्जेक्ट अपना है। अब यहाँ पर ये बात है कि फाउंडेशन, यानी कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज का जो फाउंडेशन है ना, समझना टॉपिक को, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो लहजा है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो किस हिसाब से मतलब डेवलप्ड हुआ है, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट वाली थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, यहाँ पर अपन 3 चीजों में इसको बांटते हैं, है ना। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो ऐसे इलाके से आता है जहां पर लेक ऑफ एजुकेशन की कमी है। अपन देखते हैं ना कि कुछ माता पिताओं को अपन देखते हैं जो अपन छत वगैरह डलवाते हैं, वो आते हैं जिनको आप लोग मजदूर बोलते हैं, लेकिन वो मजदूरी करते हैं क्योंकि वो अपना पेट पालने के लिए, हर इंसान एक वर्क करता है और कोई काम छोटा नहीं होता। तो जहां पर ऐसे इलाके हैं जहां पर एजुकेशन नहीं मिल पाता, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं महंगी है। मैं आपको बता देता हूँ, हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता एजुकेशन को, इसीलिए कुछ साथी जिंदगी भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दैट इज ट्रूथ, ये फैक्ट है, 100% जेन्युइन है। एक यहाँ पर एक विलेज वाले इलाके, ग्रामीण इलाके जहां पर एजुकेशन करवाते हैं, या तो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट यहाँ पर अवेलेबल है। एक आता है जो मतलब फुली सिटी की बात कर लो, है ना। रूरल में आप आते हो, यहाँ पर सीबीएसई स्कूल्स है काफी, मतलब मान लो कि कोई काफी बड़ा शहर है, सिटी है। अब यहाँ पर रहने वाला जो साथी है, उसमें हमेशा एक चीज की कमी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, एक तो हमेशा, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा वो रहेगा, लेकिन 30% के आसपास। यहाँ पर रहने वाले के रहता है 70 से 80% के आसपास। ये कहां से मिला? फॉर एग्जाम्पल के ये कहां से मिला सर, इनको कम क्यों, इनको इतना क्यों, इतना क्यों? देखो यहाँ पर इस सिटी के अंदर जाते हैं ना बाहर, तो हो सकता है कि दिन में 10 से 20 लोगों से बात करते हो। कहीं जा रहे हैं, किसी ने इलाका पूछ लिया कि इधर रास्ता कहाँ जाएगा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी गली, क्योंकि रहते हैं उसी माहौल में, हिंदी में बात करते हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं, उनको पता है एजुकेशन की क्या वैल्यू है, सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं। तो इनमें एक तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हायर है, बात करने का तरीका इनका अलग है। अगर मैं मान लो ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैं सिटी के अंदर जाता हूँ, तो वहां पर बात करता हूँ कि भैया इधर जाना, तो वो हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी में रिप्लाई देते हैं। ठीक है, अधिकांश स्टूडेंट्स को आप देखना, वो उनका जो बात करने का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, बॉडी लैंग्वेज उनकी अलग है, यहाँ की बॉडी लैंग्वेज अलग है, विलेज वाले जो आते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी लैंग्वेज साथियों काफी अलग है। अगर ये साथी कभी आपसे इनकी मुलाकात होगी, मान लो इस व्यक्ति की इससे मुलाकात होगी विलेज वाले से, तो कहीं ना कहीं आप देखना कि आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत कुछ हूँ, है ना, मुझे तो बहुत कुछ आता है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसमें तो काफी कमी है ऐसा। लेकिन आपको हेट नहीं करना किसी भी स्टूडेंट को, आप समझना इस बात को ना, क्योंकि ये उस स्टूडेंट की गलती नहीं है, उस छात्र की गलती नहीं है, लेकिन वो जिस इलाके में आता है वहां पर शिक्षा नहीं मिल पाई। हो सकता है कि माता पिता ने पैसा ना होने की वजह से उसको पढ़ा नहीं पाए, एजुकेशन नहीं दे पाए। तो मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक टॉपिक है, उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी लेना जरूरी है, ताकि लोगों की मानसिकता बदल सके। अपन आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपकी सोच बदलेगी आगे जाकर, तो कहीं ना कहीं भारत का विकास संभव हो पाएगा। और ऐसे टॉपिक पर अपन को बात करना जरूरी रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने आएगा, तो आप देखना, बिल्कुल प्यार से मासूम सा बैठा रहेगा आपके सामने, आप सवाल पूछोगे बॉस बन के कि अच्छा कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा सिटी में क्यों आए हो, आज यहाँ पर क्या लेने आए हो, कि आज ये वर्क था इसलिए आया हूँ, फॉर्म भरवाने आया हूँ, कुछ भी काम हो। और जब ये भाई साहब इनके पास आते हैं, तब तब इनको लगता है कि यार ये क्या इंग्लिश छांट रहा है, सिटी वाला क्या इंग्लिश में बात कर रहे हैं यार, क्या ये लोकल लैंग्वेज आती ही नहीं है कि इनको यार, सिटी का भी काम अलग ही है यार। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको जो वेरिएशन देखने को मिला, अब ये वेरिएशन जाके मैंने क्या कहा, अपना टॉपिक क्या है, फाउंडेशन। तो आपका जो फाउंडेशन है वो कैसे तैयार हुआ, बचपन से जो चीजें आपने सीखी, बोलना सीखा, आपका लहजा, बात करने का तरीका, आप स्कूल में गए, स्कूल में आपने सीखा, कॉलेज में गए, कॉलेज में आपका पैटर्न बदला, उसके बाद आगे की आप हायर एजुकेशन करते रहो, उस हिसाब से आपका पैटर्न बदलता रहता है। कुछ साथी विदेश में बन जाते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, उनको इंग्लिश भी आती है। तो कहीं ना कहीं जो अपना पर्सनैलिटी जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर यही टॉपिक था कि आपका जो फाउंडेशन है,
जो आपके बात करने का तरीका है, आप लोगों के सामने किस हिसाब से पेश आते हो, वही आपका टॉपिक है, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें उसे अफेक्ट करती है ना, इफेक्ट करती है, वो भी अपन देखने वाले हैं कि जो आपकी बात करने का तरीका वगैरह, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, उसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है, कौन कौन सी चीजें प्रभाव डालती है। सर इतना तो हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें प्रभाव डालेगी। यहाँ पर देखो, अपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो मान लो कोई मेल है और एक फीमेल है, तो सर इनका बात करने का तरीका अलग है, इनका बात करने का तरीका अलग है। अब मेल की जो टोन होती है वो हमेशा हाई रहती है ना। अधिकांश बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप चढ़ मजा ना कि सर देखो आप हमारी बुराई करो, है ना। अभी बिल्कुल गला फाड़ के बोलते हैं, बिल्कुल तरीके से गला तो ये भी फाड़ते हैं, लेकिन इनकी जो वॉइस होती है बिल्कुल कम होती है, एक तीखी आवाज होती है ना। आप बायोलॉजी वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर देखो आप वेरिएशन करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कभी भी साथी, है ना। तो इनकी आवाज में और इनकी आवाज में बिल्कुल फर्क है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है, ठीक है। एक चीज तो ये इफेक्ट करती है। तो अब देखो यहाँ पर ये चीजें फर्क है, तो बॉडी लैंग्वेज भी इसकी अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का भी फर्क रहता है, आप देखना अधिकांश बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपके जो पर्सनैलिटी है उसको इफेक्ट करने वाले कारक है कि आपका फाउंडेशन कैसे बना है, क्या है, समझना एक बार। आपकी एज, उम्र, यानी कि छोटी उम्र में आप जब 12 साल के थे तब आप अलग थे, आज आप 19 साल के हो आप अलग हो, आप 20 साल के हो आप में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला। ये कहाँ से सीखने को मिला, जब आप कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, बाहर निकले, बाहर मार्केट में गए, घूमने गए, कई चीजें आपने सीखी। अब चालू, सर कैमरा बंद हो गया, नहीं कर पाए, पेंसिल खाई थी, अच्छा पेंसिल तो खाई थी, लेकिन कैमरा तो दिख रहा है यार, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर, है ना। सभी साथियों को मैं बता दूं, मुझे तो यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर देखो बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसे आपका फाउंडेशन तैयार हुआ, ये चीजें अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे, और कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित कर सकती है, प्रभावित करने वाले कारकों में आएंगे। हो सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड हो, आपका गांव हो, आपका शहर हो, आपका रहन सहन हो, वो इसको प्रभावित करे, आपकी उम्र, क्योंकि उम्र, छोटी उम्र में अलग पर्सनैलिटी, बड़ी उम्र में अलग, उसके बाद में आपका जेंडर मेल फीमेल आप हो। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको इफेक्ट करते हैं, आपका एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो उससे भी आप सीखते हो, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मॉडल, है ना, कौन कौन से मॉडल्स में आपकी ये रहती है। तो वो चीजें हैं, छोटा सा टॉपिक है प्यारा सा, वो अपन बात कर लेते हैं। एक बार दिखा देता हूँ नोट्स वगैरह आपको, सारी चीजें समझना ज्यादा रखने वाली चीज नहीं है। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर की बात है कि आपका जो फाउंडेशन है वो कैसे तैयार होता है, जो आप लोगों के सामने पेश आते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका बिहेवियर है, वो कैसे मतलब तैयार होता है। अब देखो, पहले परिचय मतलब यह है कि आप जो किसी टीम को लीड कर रहे हो, कोई भी मान लो कि कंपनी का एम्प्लॉय है, या फिर कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट के सामने कैसे पेश आता है, आप किसी के सामने कैसे पेश आते हो, कि आपका एक बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और आपकी जो नींव है वो किस हिसाब से जो है तैयार होती है, तो इसको समझने के लिए पूरा पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। किसी संगठन, मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिंग कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप, मतलब इन चीजों को समझने के लिए पूरा पैटर्न है, वो अपन देखेंगे यहाँ पर क्या क्या रहता है। देखो यहाँ पर है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बात करता है, अपना काम करता है, व्यवहार करता है, क्योंकि उस पर व्यक्तिगत, मानसिक और पर्यावरणीय कारकों का संयुक्त प्रभाव रहता है कि आप कौन सी स्थिति में आप किस प्रकार से पेश आ रहे हो। जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति क्या करता है, तो वही है आपके जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वही टॉपिक है, कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। ये है। अब आ गया बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको इफेक्ट करती है इसमें, है ना। आपका टॉपिक भी यही है, ध्यान रखना, ये उसी टॉपिक का है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एट वर्क प्लेस, ठीक है। जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको कौन कौन चीजें प्रभावित कर सकती है, क्या क्या चीजें आप सीखते हो, देखते हो। युवा कर्मचारी ऊर्जावान होते हैं पर अनुभव कम होता है, समझ नहीं पाया आप, समझना, मतलब जो युवा होते हैं उनमें एनर्जी काफी रहती है, लेकिन अनुभव यानी एक्सपीरियंस कम रहता है। वो कैसे, अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप, ये जो वर्क प्लेस है यानी कि काम करते वक्त की बात है, कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो किस हिसाब से उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को या फिर उसके बिहेवियर को, ठीक है। ये बात यहाँ पर चल रही है, ये आपका टॉपिक है, समझ लेना इसको, गलती मत कर देना, ठीक है। ठीक है, इसी का पार्ट है, चलो। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जो जवान साथी है
वो ऊर्जावान तो होते हैं लेकिन उनको अनुभव नहीं रहता। अब देखो मान लो कि आप में से कुछ साथियों को मैं यहाँ पर बुला लूं, हायर कर लूं कि आ जाओ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, आप आ तो जाओगे, एनर्जी भी है, जोश भी है, लेकिन अनुभव तो नहीं है ना इतना, क्योंकि छोटी उम्र में अनुभव कहाँ से आएगा, सीखने से आएगा। आपने देखा होगा कि कुछ छोटी सी उम्र में, नन्ही सी उम्र में कुछ साथी ड्राइविंग करने लग जाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बाइक लेके वो फुर फुर घूमते रहते हैं। तो वो कैसे? क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही ये उन्माद मचाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसलिए वो करते हैं, ठीक है। तो एक तो आपकी आयु, एक आपका जेंडर, क्योंकि मैंने कहा ना मेल और फीमेल में भी काफी डिफरेंस रहता है, कई चीजें आपको देखने को मिलती है, तो वो चीज भी यहाँ पर इनको प्रभावित करती है। फिर है आपकी एजुकेशन, ये भी आपको करती है, क्या करती है, इफेक्ट करती है। उच्च शिक्षित कर्मचारी अधिक अपेक्षा और रचनात्मकता रखते हैं। मतलब कि मान लो कि आप जिस स्कूल में पढ़े, मान लो कि दो स्कूल है, एक ए और बी। ए स्कूल वाले काफी बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, हमेशा कहते हैं कि कोई बात नहीं, कम नंबर आए तो भी आप जिंदगी में कुछ कर जाओगे। बी स्कूल वाले कहते हैं कि तुम्हारे नंबर ही नहीं है, तुम लपोड हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे जिंदगी में, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम। अब इसका भी प्रभाव पड़ता है एजुकेशन की, आप कहाँ से क्या शिक्षा ले रहे हो, आपको गाइड करने वाला कैसा है, आपको समझाने वाला कैसा है, आपको बताने वाला कैसा है, उसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर है आपकी पर्सनैलिटी, खुलेपन, सजगता, भावनात्मक, मतलब कि आप किस हिसाब से पेश आते हो, आपका लहजा क्या है, आपकी टोन क्या है, वोकैब्युलरी क्या है आपकी, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपका बिहेवियर यहाँ पर डिपेंड करता है। उसके बाद है आपकी धारणा, कि आप किस हिसाब से सोचते हो, ठीक है, माइंड के अंदर आप किस हिसाब से सोचते हो, क्या करते हो। और कि मान लो कि आप किसी विपरीत परिस्थिति में हो, तो आप किस प्रकार से पेश आ रहे हो, उस टाइम पर आप क्या सोच रहे हो। कि मान लो आप पर कोई हमला होने वाला है, आपने देख लिया कि एक कुत्ता है जो आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, उसको देखकर आप समझ गए कि अब तो हमला होने वाला है, उस समय आप क्या करते हो, कैसे पेश आते हो, ये भी यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। यही चीज है एटीट्यूड आपका, है ना, कि आप हमेशा किसी चीज को लेकर पॉजिटिव रहते हो या नेगेटिव, है ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है। कि मान लो कोई वर्क करते समय आप में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, वो भी यहाँ पर इफेक्ट करती है इन चीजों को। तो ये जब टॉपिक आए तो लिख के आना इन चीजों को, वैल्यूज, मूल्य, ठीक है। अब वैल्यू का मतलब है कि आप की लाइफ में आप किसको कितना इंपॉर्टेंस देते हो, उसकी क्या वैल्यू है, आप किस प्रकार से सामने पेश आते हो, ठीक है, कि आप कितना किसी को कीमती समझते हो, वैल्यूज, तो उस हिसाब से भी इनका भी यहाँ पर फर्क पड़ता है। फिर आपकी मोटिवेशन, प्रेरणा, है ना। और यहाँ पर वर्क की बात चल रही है, वर्क का मतलब है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो किस हिसाब से आपके कौन कौन से कारक आपको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन भी जो है ना आपको प्रभावित करेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो उस समय अगर आप में ऊर्जा ही नहीं है, आप में मतलब एनर्जी नहीं आएगी, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो। अब क्लास लेने लेने में यहाँ पर आया हूँ, तो उससे पहले अगर मेरे में मोटिवेशन नहीं होगा, जोश नहीं होगा, मैं क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आ जाऊँ फिर आपके सामने कुछ बोल नहीं पाऊँ, ऐसे ही बस टाइम पास कर दूं, तो उस हिसाब से वो मोटिवेशन नहीं हो पाएगा। और क्लियरिटी से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा उस हिसाब से ना, उसका फर्क पड़ता है साथी। तो समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या है, क्या चल रहा है। अगर डाउट हो तो बता दिया करो, यहीं पर तुरंत मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। हाँ, साथी जुड़े हुए हैं, कमेंट तो कर दो भाई, कमेंट तो कर दो। लैक ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू अपस्ट्रीम्स एंड लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर आप में एनर्जी वगैरह कम है, काम करने का डेडिकेशन नहीं है, तो उस टाइम पर आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे कोई भी काम करते समय। लर्निंग की बात आ गई, ठीक है, कि आपका जो लर्निंग चेंजेस बिहेवियर थॉट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका जो सीखने की जो क्षमता है कि आप किस हिसाब से पेश आ रहे हो, वो सारी चीजें यहीं पर आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक देखते हो, कोई हार्ड चीज नहीं है। तो कि किस हिसाब से आप अपने आप में परिवर्तन करते हो, कैसी चीजों को सीखते हो, कैसे आप उस समय आप पेश आते हो, वही चीज यहाँ पर है। सतत अधिगम अनुकरणशीलता और कौशल को बेहतर बनाता है। कॉन्शियसनेस लर्निंग इंप्रूव्स एडेप्टेबिलिटी एंड स्किल इट सेट, मतलब कि अगर आप एक जगह स्थिर हो, किसी चीज को आप समझ रहे हो अच्छे से और आपका 100% डेडिकेशन है उस काम के प्रति, तो आप उसमें सक्सेस हो जाओगे, ठीक है, और उसको आप अच्छे से कर पाओगे, बेटर परफॉर्म आप उसमें कर पाओगे। अगर वही चीज आपके नहीं है तो आप उस समय बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे साथियों, ठीक है। और आपके जो वर्क एनवायरमेंट है ये भी इसको प्रभावित करता है, ठीक है, कि मान लो कि आप जब कोई वर्क कर रहे हो तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आपके साथी है, वो किस हिसाब से आपके सामने कौन सी बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा कोई फ्रेंड है, मेरे दो फ्रेंड है, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। फ्रेंड ए हमेशा तो आवारागिरी, बाहर की बातें, दुनियादारी, इधर उधर, वो हो गया यार, वो हो गया यार, वो हो गया यार, ये कर ले वो कर ले।
बी वाला हमेशा कहता है कि यार जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये काम हम अपन ऐसा करेंगे तो ही सक्सेस हो पाएंगे, दिस इज बेस्ट, अपन को ये करना चाहिए, दुनिया की तरफ नहीं देखना। तो मेरे लिए तो ये वाला फ्रेंड बेस्ट है जो बी वाला है। और ए वाला जो हमेशा है वो बस नेगेटिव बातें बोलेगा, वो करेगा, तो उस हिसाब से वो बेस्ट नहीं है। तो आपके जो वातावरण है, जो आपके एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट, वो भी डिपेंड करता है इन चीजों पर, ठीक है। वो आपका बेस्ट होना चाहिए, अगर आपका सही नहीं तो आप चेंज कर दो। ग्रुप डायनामिक्स, अब यहाँ पर देखो ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है कि कोई वर्क की बात कर रहे थे अपन स्टार्टिंग से टॉपिक में कि कोई काम करते हुए वक्त, तो यहाँ पर समूह की बात है। तो साथियों का दबाव, टीम में भूमिका, समूह मापदंड और व्यवहार प्रभावित करते हैं, है ना। तो मतलब कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो आपके आसपास के जो साथी है उनका भी जो प्रेशर वगैरह है, बात करने का तरीका, वो क्या हिसाब से आपके हम पेश आ रहे हैं, वो भी वर्क को प्रभावित करते हैं, उस समय आपको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब है बेसिक मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। अब कौन कौन से मॉडल है जो आपका इंडिविजुअल जो बिहेवियर है उसकी अपन बात करेंगे कि उसके कौन कौन से मॉडल है। इस मॉडल में मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल होती है, कौन कौन सी। पहला है इनपुट, है ना, ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सन, वे सभी चीजें जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। अब समझना, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, किस हिसाब से करते हैं, देखो ये है, हाँ, पर्सनल ट्रेट्स यानी कि एज, जेंडर और एजुकेशन भी आपको क्या करती है, यहाँ पर प्रभावित करती है। साथियों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट यानी फैमिली का, फ्रेंड्स का, ये भी आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके मॉडल है, कौन सा, पहला मॉडल कौन सा है, पहला आपके जो मॉडल है वो है इनपुट वाला मॉडल, इसके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिल रही। उसके बाद है कल्चर, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस यानी कि संस्कृति जैसे मूल्य और परंपराएं, है ना। अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको एग्जांपल दिए थे रूरल वाला, ग्रामीण वाला, सारी चीजें वो वही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया, इन इनपुट्स को दिमाग में कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, वो चीज यहाँ पर अपन देखेंगे। इनमें शामिल क्या क्या है, थिंकिंग प्रोसेस यानी कि आपकी सोचने की क्षमता, आप किस प्रकार से सोचते हो, किस प्रकार से किसी घटना को अंजाम देते हो, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं और आपके सीखने का तरीका, आपकी लर्निंग, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग यानी कि आपका निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर इनको प्रभावित करती है। अब है उसके बाद आउटपुट, द एक्चुअल बिहेवियर और एक्शन ऑफ द पर्सन, यानी आउटपुट का मतलब है कि अदर पर्सन के सामने आप किस हिसाब से सामने पेश आते हो, है ना, क्या एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्किंग स्टाइल, जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का मेरा काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस हिसाब से आपके सामने पेश आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आउटपुट। दूसरों से व्यवहार करना, बिहेवियर टूवर्ड अदर्स, यानी दूसरों से किस प्रकार से बिहेव कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, क्या बता रहे हो, मतलब उस हिसाब से आपका क्या पैटर्न है। प्रतिक्रिया देना, कि मान लो किसी ने कोई चीज आपको बोली और आपने किस हिसाब से उसको जवाब दिया, ठीक है। अभी मान लो कि कोई आके मुझे बोल दे कि सर आप पढ़ा रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं पढ़ा रहा, मैं तो खड़ा हूँ मजे ले रहा हूँ यहाँ पर। एक मैं बोलूंगा कि हाँ पढ़ा रहा हूँ, क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ। तो किसी भी प्रकार से आप किस टाइम कैसे पेश आते हो, वो चीज है। फिर है फीडबैक, जो प्रतिक्रिया उसमें समाज, बॉस, दोस्त या परिवार से मिलती है, वह फिर से उसके इनपुट और व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। मतलब कि मान लो कि क्या फीडबैक रहता है आपका, कि किसी ने आपको कुछ कहा, या मान लो कि मम्मी पापा ने आपको कुछ कहा, टीचर ने आपको कुछ कहा, आपके बॉस या आपके सीनियर ने आपको कुछ कहा, तो किस हिसाब से आप उन चीजों को फॉलो करते हो, रूल्स को मानते हो। ये मेरे हिसाब से टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है, ठीक है। फीडबैक तक के 4 मॉडल है। पहला लास्ट वाला फीडबैक, कि आप किस हिसाब से अपना फीडबैक देते हो, कोई आपको कुछ कहता है तो आपका आउटपुट आप किस हिसाब से सामने पेश आते हो। उसके बाद में आपका जो है प्रोसेस, कि आप क्या सोचते हो, कैसे वर्क करते हो, आपका माइंड क्या सोचता है। और एक है इनपुट, ठीक है, आप चीजों को किस हिसाब से अपने अंदर लेते हो, सोचने की क्षमता वगैरह, आपकी जो ताकत है, आपकी क्षमताएं है, वो सारी चीजें, ठीक है। आपकी एज वगैरह जो इसमें आ जाएगी, सारी चीजें, माहौल, परिवार, मित्र वगैरह, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों मेरे हिसाब से टॉपिक कंप्लीट है। टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर, वो कारक भी पढ़ लिए, और इसका विकास कैसे होता है आपके इंडिविजुअल बिहेवियर का, वो चीज भी मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, वो लास्ट में जो अपन ने पढ़ा 4 मॉडल थे, उस हिसाब से आप उनको करके आ सकते हो। चारों मॉडल आप याद कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है, शॉर्ट सा सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक था। नोट्स की पीडीएफ ऐप के ऊपर मिल जाएगी आपको, ठीक है। यही था, बाइलिंगुअल नोट्स है,
समझने में भी आसानी रहेगी। और बाकी इससे रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है ये, जो आप इसको रट लो नहीं, रटना नहीं है। आपको क्या करना है कि मान लो ये है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, तो आपकी नींव मतलब आपका निर्माण किस हिसाब से हुआ है। निर्माण का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण किस हिसाब से हुआ है, ठीक है। और जब आप मान लो कोई काम कर रहे हो, वर्क के टाइम कोई काम कर रहे हो, तो आप किस हिसाब से सामने पेश आते हो, आपको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं काम करते वक्त, वो चीजें हैं। मॉडल क्या है इसके, वो मॉडल मैंने आपको बता दिया, तो कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके सर। सोनू नमस्ते सर जी, नमस्ते। तो ये अपना जो है एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस करवाने की रणनीति रहती है। जो साथी यूट्यूब पर देखते हैं उनको कहना चाहूंगा आप भी ऐप पर आइए, बढ़िया मजे से पढ़िए, कमेंट्स यहाँ पर करिए और ब्राइटर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए साथियों, ठीक है। तो टॉपिक मेरे हिसाब से कंप्लीट है, कुछ ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था। लगभग अपन ने 7 क्लास कर ली है और लगभग 7 क्लास अपनी बाकी है, ठीक है। ये भी अपन एक आध दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने फिर आऊंगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, हेल्प हो तो आप बताते रहना। मिलते हैं साथियों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।